नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपके ही घर में आपकी ही आंखों के सामने सबसे बड़ा धोखा छुपा हो सकता है? रिश्ते जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही कभी जहर बन जाए तो क्या होगा? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। ये कहानी है दिल्ली के करण देव केस की। करण देव एक आम इंसान, एक पति, एक पिता, जिसकी दुनिया उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन इसी परिवार ने उसे मौत की नींद सुला दिया। ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये सवाल उठाता है, क्या भरोसे का रिश्ता इतना नाजुक हो गया है? क्या प्यार के नाम पर रिश्तों को कुर्बान करना सही है? और क्या टेक्नोलॉजी अब अपराध को छुपाने का साधन है या उसे पकड़ने का हथियार? चलिए शुरू करते हैं करण देव केस की पूरी दास्तान, विश्वासघात, साजिश और एक दर्दनाक सच की कहानी। करण देव दिल्ली के उत्तम नगर में रहते थे। पेशे से वे छोटे व्यापारी थे। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उनके घर में एक 6 साल का प्यारा बेटा था। पड़ोसियों के मुताबिक करण शांत स्वभाव के इंसान थे। घर परिवार में ज्यादा उलझते नहीं थे और अपने काम से काम रखते थे। लोगों को लगता था कि उनका परिवार बिल्कुल खुशहाल है। पत्नी सुष्मिता, बेटा और पूरा परिवार एक आम दिल्ली के मिडिल क्लास घर जैसा, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं न, कभी कभी बाहर से जो खुशहाली दिखती है वो सिर्फ दिखावा होती है। अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा होता है। करण देव के घर की दीवारों में भी ऐसा ही तूफान छुपा था, जो धीरे धीरे मौत का रूप लेने वाला था। 13 जुलाई 2025 ये तारीख करण देव के परिवार और दोस्तों के लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई। उस दिन रात को अचानक करण देव अपने घर में बेहोश पाए गए। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। पत्नी सुष्मिता ने तुरंत कहा कि यह तो बिजली का एक्सीडेंट था। कहा गया कि पंखे या तार में करंट आ गया और करण को झटका लग गया। शुरुआत में परिवार ने भी यही मान लिया। लोगों ने सोचा, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, इसमें किसी का क्या दोष। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। करण की मौत के कुछ ही दिनों बाद परिवार और पड़ोसियों को शक होने लगा, क्योंकि उनकी मौत में कई अनसुलझे सवाल थे। आखिर रात को अचानक कैसे करंट लग गया? क्यों करण अकेले ही उस समय कमरे में थे? और सबसे बड़ी बात, उनके शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जो एक्सीडेंट से मेल नहीं खाते थे। अब मामला धीरे धीरे एक्सीडेंट से निकलकर शक की तरफ बढ़ने लगा। करण का पोस्टमार्टम जब हुआ तो जो बातें सामने आईं, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। डॉक्टर्स ने पाया कि करण के शरीर में नींद की गोलियों के अंश थे। उनके कई अंगों पर करंट से जले के गहरे निशान थे। ये निशान सामान्य बिजली के झटके से नहीं हो सकते थे। अब पुलिस और परिवार को साफ हो गया, ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी हत्या थी। लेकिन सवाल था, किसने और क्यों किया? करण का कोई दुश्मन नहीं था, उनकी कोई व्यावसायिक दुश्मनी भी नहीं थी। तो फिर कौन था जिसने इतनी बेरहमी से उनकी जान ली? इस केस का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब करण के छोटे भाई कुणाल ने करण की पत्नी के मोबाइल में कुछ चैट्स देखी। ये चैट्स थीं सुष्मिता और करण के कजिन राहुल के बीच। इन चैट्स में साफ लिखा था, दवा से नहीं मरा तो करंट दे दो। सोचिए दोस्तों, ये एक लाइन ही काफी थी यह बताने के लिए कि करण की मौत पहले से प्लान थी। अब परिवार और पुलिस दोनों को समझ में आ गया कि करण की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। इसके बाद पुलिस ने सुष्मिता और राहुल से कड़ी पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे वो कहानी सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। जांच में पता चला कि सुष्मिता और राहुल के बीच लंबे समय से अफेयर चल रहा था। राहुल करण का कजिन था, यानी घर का ही आदमी। दोनों के बीच गहरी नजदीकियां थीं और करण इनके बीच एक बाधा बन गया था। इसी वजह से दोनों ने फैसला किया कि अगर करण जिंदा रहेगा तो उनका रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आ पाएगा। पहली कोशिश, करण के खाने में दवा मिलाना ताकि वो धीरे धीरे कमजोर होकर मर जाए। लेकिन जब करण उस दवा से नहीं मरे तो दूसरी प्लानिंग बनी, करण को बिजली का झटका देकर मार दिया जाए। 13 जुलाई की रात यही हुआ। दवा दी गई, करण बेहोश हो गए और फिर सोते समय उन्हें करंट देकर मार डाला गया। सबूत मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन चैट ने सारी सच्चाई उजागर कर दी। यानी ये सिर्फ हत्या नहीं थी बल्कि रिश्तों और भरोसे की भी हत्या थी। जैसे ही यह केस सामने आया, मीडिया और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। न्यूज चैनलों पर डिबेट्स शुरू हो गईं, अखबारों में सुर्खियां बनी, पति की हत्या के पीछे पत्नी और कजिन का षड्यंत्र। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर करण ट्रेंड करने लगा। लोग हैरान थे, क्या कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है?
क्या रिश्तों में भरोसा इतना कमजोर हो गया है? यह केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं रहा, बल्कि यह समाज में रिश्तों की सच्चाई पर सवाल उठाने लगा। करण के परिवार ने पुलिस को पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कहा, करण का कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ था। पड़ोसियों ने भी बताया, राहुल अक्सर करण के घर आता जाता था। वो परिवार का हिस्सा ही माना जाता था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी की नजर करण के परिवार को तोड़ने पर लगी है। यानी जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया वही सबसे बड़ा गुनहगार निकला। दोस्तों, करण देव केस हमें कई सीख देता है। वेट, रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी है। अगर कहीं शक या धोखा है तो उसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। 2. डिजिटल सबूत अपराध सुलझाने की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो चैट हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो या लोकेशन, आज अपराध को छुपाना आसान नहीं है। 3. किसी भी संदिग्ध मौत की जांच जरूरी है। अगर परिवार और पड़ोसी जागरूक न होते तो करण की मौत को हमेशा एक्सीडेंट मान लिया जाता। 4. और सबसे अहम, भरोसा अमूल्य है। अगर रिश्तों में धोखा आने लगे तो वो किसी की जिंदगी तक ले सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल सबूतों की वजह से अपराधियों को पकड़ना आसान हो गया है, या फिर अपराधी भी अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ज्यादा चालाकी से करने लगे हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, करण देव केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि रिश्तों में पारदर्शिता और विश्वास कितना जरूरी है। अगर कहीं कुछ गलत लगे तो चुप न रहे, कानून और पुलिस की मदद जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बिहाइंड डिजिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर लाएंगे एक और सच्ची घटना और बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया और डिजिटल सबूत समाज को बदल रहे हैं। तब तक सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।